राजीव। और यूपी चुनाव पर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, यूपी की 403 विधानसभा की सीटें हैं और 403 विधानसभा सीटों पर क्या है हाल, हम जल्दी से आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले पूर्वांचल की राय आप जानिए, पूर्वांचल की जनता ने किसको चुना है। पूर्वांचल की बात करें, 17 जिले हैं, 102 सीट हैं और इसमें सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर मुख्यमंत्री का क्षेत्र, देवरिया है, कुशीनगर है, आजमगढ़ है, मऊ भी है, बलिया है, जौनपुर इसमें है। तो देवरिया है, आजमगढ़ है, ये वो सीट्स हैं जो पूर्वांचल में आती हैं। 17 जिले आते हैं, 102 विधानसभा की सीटें यहां पर हैं। चंदौली, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये जो लिस्ट है काफी लंबी है। ये 17 जिले यहां पर है और 17 जिलों में 102 विधानसभा की सीटें जो प्रमुख हैं, जिन पर सबकी निगाहें। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले हैं, गोरखपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं, इसलिए इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। और पूर्वांचल का गणित क्या, वो कुछ देर बाद हम आपको बताने वाले हैं। हम डिटेल आपको बताएंगे कौन कितनी सीटें जीतेगा, लेकिन सबसे पहले 2017 में कौन जीता था, किसका वोट प्रतिशत कितना था वो आप जानिए। बीजेपी का जो वोट प्रतिशत था वो 35% था। 2017 में बड़ा मैंडेट बीजेपी को मिला और समाजवादी पार्टी का इसी क्षेत्र से 22% था वोट प्रतिशत, जबकि कांग्रेस को यहां से सिर्फ 5% ही जो है उनका वोट शेयर यहां पर था। जबकि बहुजन समाज पार्टी बहुत ज्यादा सीटें तो नहीं लाई, लेकिन इस क्षेत्र में 24% सीट लाई और वोट प्रतिशत था, जबकि अदर्स 14% वोट प्रतिशत था अदर्स का पूर्वांचल में। ये 2017 का है। तो बीजेपी 2017 में 35% वोट शेयर के साथ नंबर 1 पर थी। सेकंड नंबर पर थी समाजवादी पार्टी 22% के साथ, कांग्रेस 5% के साथ, बीएसपी 24% के साथ, 14% के साथ अदर्स थे। ये 2017 का। लेकिन ओपिनियन पोल, वोट प्रतिशत क्या है वो अब हम आपके सामने अब रखने वाले हैं। ये मेट्रो आपके सामने आए और मेट्रो में जो है बोगी पे जो है डेटा आपके सामने, पूर्वांचल का वोट प्रतिशत सबसे पहले आपके सामने। पूर्वांचल की जनता ने सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत किसको दिया है, जो डेटा है वो आपके माने 39% के साथ बीजेपी यहां पर है। अब दूसरी पार्टी का भी आएगा डेटा, लेकिन सबसे पहले बीजेपी 39%। समाजवादी पार्टी पर निगाहें सबकी होंगी 36%, यानी कि बीजेपी से कम, लेकिन 36% वोट शेयर हो सकता है पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का। इसके बाद बारी आती है उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के 11%, यानी पिछली बार की तुलना में थोड़ा कम। तो पूर्वांचल का ये वोट शेयर है और 8% के साथ कांग्रेस का वोट प्रतिशत 8%। ओपिनियन के मुताबिक जनता की राय यही है और अदर्स को 6%। ये है डेटा पूर्वांचल का। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का ये डेटा है, 102 विधानसभा की सीटें हैं। सबसे ज्यादा 39% बीजेपी को मिल रहा है, 36% समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, बहुजन समाज पार्टी को 11% मिल रहा है, तो अदर्स को 6% मिल रहा है। अदिति, इंटरेस्टिंग डेटा पूर्वांचल का 102 सीटों का। पूर्वांचल जिसे लेकर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हुई, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसवेज की बात हुई और ये इसीलिए हमने आपको एक एक्सप्रेसवे ही दिखाने की कोशिश की, एक्सप्रेस ट्रेन के माध्यम से। और 2022 में जिस तरह की तस्वीर अपने आप में इंटरेस्टिंग, बीजेपी गेन करते हुए 2017 के मुकाबले 35% हमने दिखाया था 2017 में। 2022 की बात करें तो 39% पर समाजवादी पार्टी, बिग जंप। समाजवादी पार्टी 2017 में 22% पर थी, लेकिन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं 36%, 14% का जंप यहां पर दिखाई देता है। कांग्रेस पार्टी भी गेन करी है 3%, 2017 में 5% थी। अदर्स को लॉस हो रहा है, 14 से 6% पर गिरे हैं। और वहीं अगर बीएसपी की बात की जाए तो बीएसपी भी लूज कर रही है, 11% पर है, 2017 में 24% पर थी। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, सबसे पहले नरेश अरोड़ा, एक कमेंट में आपका चाहती हूँ। तो देखिए ये वोट प्रतिशत है, नफा नुकसान जल्दी से आपको दिखा देते हैं। जिस नफा नुकसान की बात मैं करी थी थोड़ी देर पहले, बीजेपी गेन कर रही है आफ्टर 5 years ऑफ रूल 4%। ये बड़ा गेन है। जिस 14% गेन की बात मैंने की थी समाजवादी पार्टी के लिए 2017 से 22 में, दैट इज एट 36%। कांग्रेस पार्टी 3% पर गेन कर रही है, 3% गेन कर रही है विद 8%। और बीएसपी लूज कर रही है, घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और अदर्स को भी घाटा हो रहा है क्योंकि वो भी 14% से 6%, 8% वहां पर है, तो 8% पर आ रहे हैं। सबसे पहले नरेश जल्दी से एक कमेंट आपका लूंगी। आदिति, ये डेटा हम देख रहे हैं, इसके अंदर बीजेपी को सब्सटैंशियल गेन दिख रहे हैं, विच आर नॉट वेरी सरप्राइजिंग गेन्स अकॉर्डिंग टू मी।
बट आप देखें तो सबसे बड़ा जंप जो है वो समाजवादी पार्टी के डेटा में आपको देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी बहुत बड़ा जंप देख रही है वहां पे 14%। बट उसमें देखने वाली बात यह है कि जंप जो है वो किसके कॉस्ट पे आ रहा है, और उसमें साफ देखने को मिलता है कि काफी बड़ा चंक जो है वो बीएसपी की कॉस्ट पे आ रहा है। जो बीएसपी का जो फिक्स्ड वोटर है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि कहीं वो वोटर वहां से खिसक के सपा और भाजपा के पास जा रहा है। दीज आर माय ओपनिंग ऑब्जर्वेशंस। ठीक, डॉक्टर संजीव मिश्रा जल्दी से एक कमेंट, क्योंकि यहाँ पर स्टोरी जो अगर हम अपनी स्क्रीन पर उसे लगातार दिखाएं, जो छिटक रहा है वोट बैंक, वो छिटक रहा है बीएसपी से और अदर्स से, और एसपी गेन कर रही है करीब 14%। क्या ये जो अलायंस किया गया अखिलेश यादव द्वारा, उसके बेनिफिट्स है? दो चीजें हैं। एक तो बीएसपी का जो माइनस हो रहा है, तो आप इधर देखिए श्री राम अरुण का भाजपा में जाना, ये दलित वोट को कन्वर्ट कर रहा है, थोड़ा बहुत इधर जाएंगे। तमाम दलित नेता, ब्रजलाल एक्टिव हुए हैं, तो भाजपा ने इधर दलित नेताओं को एक्टिव किया है, तो उसका असर भी पड़ेगा और कहीं ना कहीं दूर तक असर पड़ता है। ये नहीं कि अगर वो मध्य उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, कन्नौज में आ रहे हैं, तो उसका असर पूर्व में नहीं पड़ेगा। उससे बड़ी दूसरी बात क्या हो रही है कि सपा ने जो मेहनत की है उधर पूरा पूर्वांचल में, जो हरिशंकर तिवारी वाला पूरा समीकरण है, जो जातीय समीकरण है भाजपा के, उसमें थोड़ा बहुत डेंट एसपी कर रही है, और चूंकि बीएसपी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है उसका, चूंकि आप देखिए कांग्रेस जो ले रही है 4%, हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस कहां से गेन कर रही है। जी। तो कांग्रेस सिर्फ अदर्स के नहीं मार रही, अदर्स में कुछ आम आदमी पार्टी थोड़ा बहुत कर रही होगी इस बार, कितना कर रही होगी समझ में आएगा। जल्दी एक कमेंट उमेश्वर जी, जो तस्वीर इस वक्त हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप एक्साइटेड है उस तस्वीर को लेकर, ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहे थे या कुछ सरप्राइजेस आपके लिए? नहीं, सरप्राइजिंग इसमें मुझे नहीं लग रहा, इसलिए कि जिस तरह से बीजेपी को इसमें गेन मिला है, ये गेन तो एक्सपेक्टेड था, और ये और दूसरी तरफ जो सपा को गेन काफ़ी मिला है दूसरे के कॉस्ट पे, वो एक तरह से दिखा रहा है कि जो इंडियन पॉलिटी है, खास करके यूपी की जो पॉलिटी है, वो एक खास तरह की मैच्योरिटी की तरफ जा रही है। गेन निश्चित रूप से बीजेपी को होगा, लेकिन ये जो बाइपोलर पोलैरिटी की जो बात हो रही है, एक मैच्योरिटी की तरफ पॉलिटिक्स जा रहा है, जो कि पूरे एक तरह से कहें कि पॉलिटी पर से इसके लिए एक ये शुभ लक्षण है। ठीक है, रतिभान जी एक कमेंट जल्दी से आपका। मेरा ये मानना है कि जो इस पॉलिटिक्स चली है, जो बहुत संघर्ष हो आपस में एक दूसरे को लेकर के खिंचाई हुई है, उसमें जनता का ये मानना है कि संघर्ष दोनों पार्टियां कर रही हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, और यही दो पार्टियां नेक टू नेक लड़ती हुई दिख रही हैं। इसका असर पड़ रहा है और इसीलिए दोनों का वोट परसेंट गेन हुआ है। लूज कहाँ हो रहा है? लूज हो रहा है बीएसपी का, और कांग्रेस तो थोड़ा बड़ी दिख रही है अदर्स का। तो अदर्स में जो छोटी छोटी पार्टियां बीएसपी ने, समाजवादी पार्टी ने मिलाई हैं, हो सकता है कि ये लोगों को दिख रहा होगा कि बहुत अच्छा पार्टी को लग रहा होगा हमें गेन हो रहा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ऐसा नहीं। देखिए अदिति, ये ओपिनियन पोल है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। निश्चित तौर पे ये ओपिनियन पोल आपका चूंकि एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पे किया गया है, इसलिए कुछ चीज़ें सही भी हो सकती हैं, लेकिन टाइमिंग देखिए 6 दिसंबर से 17 जनवरी के बीच का है। मुझे लगता है कि जब बीएसपी की सूची आई है उसके बाद से चीज़ें काफ़ी कुछ बदली हैं। इतनी आसानी से बीजेपी को 11% मिल रहा है, ये समझ में ना आने वाली बात भी है। बीएसपी का अपना एक बड़ा वोट बैंक है। बीजेपी को जो नुकसान हो रहा वो थोड़ा सा इसलिए भी हो रहा कि उसके साथ से राजभर वोट और थोड़े से वोट अन्य पार्टियों के भी गए हैं वहां। प्लस ये है कि निषाद पार्टी के लोग हैं और बहुत सारे लोग उनके साथ आ गए, इसलिए उनके पास अपना दल का कुछ वोट मिलेगा, लेकिन अपना दल का कुछ वोट कट के सपा को भी जाएगा। कृष्णा पटेल भी इस बार बड़ी ताकत से लड़ रही हैं, इसलिए अभी जो कुछ दिखा रहे बड़ा धुंध वाला मामला है, कुछ क्लियर कट नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अभी आप कहेंगे कि क्लैरिटी के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो बीजेपी 35% इन 2017 टू 39% और एसपी 22% टू 36%, 14% के जंप के साथ। यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये भी है कि सीएम पद की रेस में आगे कौन है। बिल्कुल आदित्य, आप बताते हैं दर्शकों को कि मुख्यमंत्री कौन सबसे ज्यादा पसंद है, कौन सा मुख्यमंत्री पसंद है, कौन मुख्यमंत्री के तौर पर दरअसल पसंद है उत्तर प्रदेश की जनता को। ये सवाल जब हमने रखा तो कौन देखिए सबसे ज्यादा पसंद है, हम बताने वाले हैं आपको